हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज देख लीजिए परमेश्वर का महिमा कितना अद्भुत है। परमेश्वर का और इस दुनिया में कितने लोग परमेश्वर का सुंदरता के बारे में सोचता है। परमेश्वर इन्हें हिंदी में हम लोग परमेश्वर बोलता है और एक लफ्ज़ है ईश्वर, लेकिन ईश्वर जो है भगवान को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर बोलने से ईश्वर नहीं होता है, उससे भी ऊंचा है। मैंने अंग्रेजी में उनको बोलता है कैपिटल लेटर में LORD, और ग्रीक में वो बोलता है थियोस। प्रेज़ द लॉर्ड। और ईश्वर जो बोलता है उसके लिए एक लफ्ज़ ग्रीक में है, उसको बोलता है, उनका मतलब है प्रभु। नहीं तो ग्रीक लफ्ज़ बोलता है उनका कुरियोस, ऐसे होता। तो परमेश्वर के बारे में मैंने एपिसोड बन चुका है, अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में बन चुका है। लेकिन फिर भी लोग बोलता है और सुना है और इसके बारे में गहरी बारे में समझना। तो एक बात ध्यान से रखना, जो कोई भी दुनिया में इस दुनिया में अगर परमेश्वर के बारे में बोलना है, वो पहले यीशु मसीह के बारे में सुनना चाहिए। बिना यीशु मसीह को सुनकर परमेश्वर के बारे में समझना मुमकिन है, क्योंकि हम लोग देखा नहीं और दुनिया के कोई लोग देखा नहीं परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मैं परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग में है उनको देखकर आया हूं, मैं उनके कोल से आया हूं। तो मैंने उनको देखा, जैसे तुम मुझे देखते हैं वैसा आसमानी बाप जो परमेश्वर, हालेलुया। ये जो बात है बताने के लिए मैंने यहाँ अभी एपिसोड बना है, उनका 4th पार्ट जो अंग्रेजी में बन चुका है, उनका हिंदी मलयालम में बन चुका, और उनका हिंदी से उसको प्रस्तावना करने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। तो उससे पहले एक छोटा दुआ करने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में सुनाना है बड़ा मुश्किल है। प्यारे आसमानी बाप, इस मुश्किल को दूर करके दे, और आसमान और जमीन को बनाए जो खालिक मालिक तुमको तुम्हारे बारे में हमें समझा दिया है यीशु मसीह, उस विवरण को मेरे भाई लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और मुझे अपने ज्ञान से भर दीजिए और ताकत से भर दीजिए।
खुदा बाप इस वचन मेरे भाई लोगों का, बहन लोगों का कान में जब आएगा, उनका आंखों से देखेगा और सुनेगा, उनके दिल के अंदर एक प्रभाव होना चाहिए। जो कोई परमेश्वर को सुनता है वो परमेश्वर का खूबसूरत उनको मिलते जाए। तो यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान होता है करके हम पढ़ा है नया नेम से। इस वचन को लोगों के बीच में पहुंचा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने किसी मजहब को विरोध नहीं, कोई मजहब का विरोध नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने मजहब है सब मजहब जो है बनाया है लोगों का, दुनिया का आत्मी का आर्ट है, वो बनाया है। तो मजहब के खिलाफ मुझे कुछ भी बात करने के लिए नहीं, मैंने कोई मजहब के खिलाफ ही नहीं, मैंने कोई राजनीति का भी खिलाफ नहीं। बड़ा 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 होशियार से मैंने बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर और राजनीति में कोई संबंध नहीं, परमेश्वर और मजहब में कोई संबंध नहीं। राजनीति इंसान बना दिया है, बन चुका है, और मजहब जो है इंसान बनाया, लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं बनाया, यही फर्क है। इसलिए ये अच्छी तरह समझे, यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह को जैसा आप समझकर जाते हो उतना ही आप परमेश्वर के बारे में समझ सकते हो। तो आप पूछेंगे परमेश्वर और यीशु मसीह एक है? एक है, लेकिन शारीरिक तौर से नहीं, भावना में, विचार में, सोचने में और काम में एक होता है, लेकिन शरीर में दो होता है। यीशु मसीह का शरीर नहीं है परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का शरीर अलग है, यीशु मसीह का शरीर अलग है। परमेश्वर का शरीर आत्मिक है। तब आप पूछेगा आत्मा है, परमेश्वर आत्मा नहीं। परमेश्वर जैसा मेरे समान, तुम्हारे समान एक इंसान है। अगर आप किसी को इस दुनिया में कहीं कोने में आर्गुमेंट करना है, आइए, परमेश्वर हमारे समान है, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। हम लोग परमेश्वर का सादृश्य है, हम लोग परमेश्वर का रूप है। तो परमेश्वर को रूप है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर को कोई रूप नहीं है और अरूप है, अनदेखी है। अनदेखी तो है लेकिन रूप है, और रूप हम देख नहीं पाए, वो रूप हम देख नहीं पाएगा हमारी आंखों से। चलो, तो अब यहां बोलते हैं परमेश्वर के बारे में भगवत गीता में नहीं लिखा, रामायण में नहीं लिखा, वेद में नहीं लिखा, शास्त्र में नहीं लिखा।
ये लोगों ने बोलते हैं इनके अंदर लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, वो परमेश्वर के बारे में नहीं, असली परमेश्वर के बारे में नहीं। असली परमेश्वर के बारे में इस दुनिया का कोई जाति के लोग, नहीं तो ट्रेडिशन और रिलीजियन, मजहब परमेश्वर के बारे में ठीक से बताया नहीं। अभी हमारे कुल दुनिया की बात जब बोले, हिंदू मजहब होती है, यहूदा मजहब होती है, मुसलमान एक मजहब होती है, और कन्फ्यूशन और किस्म एक मजहब होती है, और सिख एक मजहब होती है, जैन और एक मजहब होती है। तो इस प्रकार बहुत मजहब और राजनीति जो पृथ्वी में चलते आ रहा है, लेकिन इसमें से कोई असली परमेश्वर के बारे में कभी नहीं बताया। श्री बुद्ध बोला है परमेश्वर नहीं है। जो बुद्धिस्ट भी दुनिया है, उनको अंदर परमेश्वर नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना। तो हिंदू भाई लोग बोलते हैं 33 करोड़ के देवी देवन है, और इसमें कौन है परमेश्वर? कई बोलता है उनका परमेश्वर एक है। तो ईसाई लोग भी बोलते हैं हमारे परमेश्वर एक है, लेकिन वो बोलता है एक में तीन है, तीन में एक है, ऐसा बोलते, ऐसा बांटते रखा। तो इस मजहब के, दुनिया का कोई भी मजहब असली परमेश्वर को, परमेश्वर के बारे में बताया नहीं है और समझाया नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया सरल भाषा में विवरण दिया है। तो मैं यहाँ ये 4th पाठ के 14 ईसा का शुरुआत से बात कर रहा हूं। हम किसको आराधना करूं? है दुनिया में अभी ईसाई लोग जो है, अभी हिंदुस्तान में जो हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले लोग और पंजाबी और किस्म भाषा में बोलने वाले लोग वो गीत गाते हैं, यीशु की तारीफ करे, हालेलुया, यीशु की तारीफ करे, खुदावंद यीशु की तारीफ करे। कौन है खुदावंद? यीशु। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद जो है आसमान पर, वो आंतर की है, वो अरूप है। रूप मैंने उनको रूप है, लेकिन उनका रूप हम नहीं देख सकते। वो जैसा मेरे समान है, मैंने उनका कोद से आए से लो। तो यहां जब यीशु मसीह आए हैं, मैं भाषण इसके बारे में अच्छी तरह प्रचार कर चुका हूं, और ये जो है उनका 4th पार्ट होती है, और लोग पूछते हैं अधिक सुनने के लिए, इसलिए मैंने ये कोशिश कर रहा हूं
आपको ये चित्र दिखाने के लिए ऐसा दिखाऊंगा। यीशु मसीह जब प्रचार करते वक्त यहूदी लोगों से पूछा, मसीह के बारे में आप क्या बोलता हूं, कौन है? यीशु के बारे में नहीं, वो पूछा है तुम लोग मसीह के बारे में बोलता है ना, वो मसीह कौन है? तो फटाफट यहूदी लोगों ने उनका उत्तर दिया है, मसीह वो दाऊद की संतान है। तब यीशु ने पूछा है, अगर दाऊद की संतान है तो दाऊद राजा ने कहा होंगे प्रभु और प्रभु से बातें ऐसे ऐसे। फिर यहूदी लोगों ने उनसे कुछ बातें नहीं किया। ऐसा वही बात है, यहूदियों के बीच में ऐसे यीशु ने निकाल दिया है। मसीह कौन है? मसीह दाऊद की संतान है। यहूदी लोगों ने 2000 साल पहले यीशु मसीह के सामने बताया, तो यीशु मसीह दाऊद के संतान होकर आया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उसका स्वीकार नहीं इसलिए किया नहीं, यीशु का जो जन्म जो गौशाले में था, जैसे रास्ता में जो रहते हैं भीख मांगने वाले लोगों को, उनका बच्चा जो पैदा हुआ है, जगह तो नहीं, फिर वो घास खाने, गाय बछड़े गाय घास गाने की जगह में उनका जन्म हुआ और टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा से लपट करके रखा। तो इतना गरीब आदमी कैसा मसीह हो सकता? दाऊद के संतान ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कैलकुलेशन में उनके माता में गड़बड़ी हो गया और यीशु मसीह को मार डाल दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। तो वो छोड़ दीजिए। अब ये यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोलता हो? तब पतरस ने फटाफट एक उत्तर दिया, तूने जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसा कह दिया। चढ़ापट, उसको सोचने का कोई विचार नहीं हुआ। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे ब्रयोना शिमोने, तुम ये जो बताया है, आसमान की जो परमेश्वर तुमको समझा दिया, इसीलिए तुमने यही कहा, तुमने बोला सच है। तो ये बिल्कुल सही कहा, पतरस ने सही कहा। लेकिन एक ऐसी बात भी होती है, पतरस कैसा बोल दिया उसको। पतरस बोलने का क्या रास्ता? क्या परमेश्वर स्वर्ग से लेकर उनको दे दिया, अरे तुम इसको बताओ? नहीं, उनका खोपड़ी में यही था, क्योंकि वो पतरस जो है इस्राएल का एक व्यक्ति है और यहूदी है, तो उनका खोपड़ी में यही है। मैं अभी उसको पढ़ूंगा। तो उसी दिन ये जो है आपको दूसरा शामुएल की पुस्तक उनका 7वां अध्याय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12 ये आयतों को अच्छी तरह पढ़कर देखना।
तो मैं थोड़ा उसको उससे पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ते जाइए। मैंने ये स्क्रिप्चर मैंने वचन का जो नंबर बताते जाएंगे, उसी दिन रात को यहोवा के यह वचन नादान के पास पहुंचा कि जा कर मेरे दास दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरी निवास के लिए एक घर बनाएंगे? जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएंगे, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसी के राज्य को स्थिर करेंगे। मेरे नाम का घर वही बनाएंगे और मैं उसी की राजधानी की सर्वदा स्थिर रखूंगा। समझे? तो ये जो भविष्यवाणी हालेलुया हुआ है परमेश्वर का तरफ से, नादान भविष्यद्वक्ता ने उसी रात में, उसी रात का मतलब दाऊद ने अपने मन से ये बातें हुआ है। देखो, मैंने केदार वृक्ष का बड़ा सुंदर महल में रहता है, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो पेड़क वो तंबू में रहता हूं। तो मैं परमेश्वर के लिए एक घर बनाएंगे, ऐसा करके दाऊद का दिल के अंदर से ये बातें आ गया। उसी दिन रात में वही कह रहे हैं परमेश्वर, उसी दिन रात में नादान नबूवत करने वालों से ये बताए, जाओ मेरे दास दाऊद राजा का पास जाकर ये कहा, क्या तुम मेरे लिए एक भवन बनाएंगे? मैंने बोला है तुम्हारे समय पूरा हो जाएगा और तुम अपने पुरखावे लोगों के साथ संग हो जाएंगे। तेरे पीछे तेरे निज वंश, मैंने अपने औलाद से, अपने शरीर से जो आता है, उस बच्चों के जरिए से मैंने घर बनाऊंगा और उनका सिंहासन सदा सर्वदा स्थिर रहेंगे। तो मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी हुआ और उसने कहा, वो सिंहासन जो सिर करेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उनका पिता होगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले 1000 साल पहले जब दाऊद राजा जिंदे थे और उन्होंने सारे शत्रुओं को मिटा दिया, यहूदी लोगों को शांति बना दिया और
इस प्रकार जब राज्य के अंदर बड़ी शांति होते वक्त वो अपने महल में बैठकर सोचा है, परमेश्वर का बैठक तंबू में है और मैं तो इतना बड़ा महल में रहता, मेरे परमेश्वर के लिए एक निवास मैंने बनाया। तो यहां परमेश्वर का बात आ गया। परमेश्वर बातचीत करने नादान की जरिए से दाऊद को बातचीत कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए एक घर बनाएंगे? तो उसका दिल से आया है। तब परमेश्वर ने वो नबूवत करने वालों को भेजा उधर उनका घर में, जो राजधानी में भेजा है और उनसे बात किया उसी दिन रात में, बहुत दिन के बाद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा और मेरे नाम का घर वही बनाएंगे वह, और मैं उसकी राजदही की सदैव स्थिर रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा जब ये नबूवत की जरिए नबूवत करके नादान चले गया और उसके बाद दाऊद को एक संतान हुआ है बेरशबा से। वो सारी बात मैं पहले कह चुका हूं। वो बेरशबा से जो पहले जो बच्चा आ गया वो 7वां दिन वो मर गया। परमेश्वर फिर नादान को भेजा, ये दाऊद तुमने जो किया है गलत है, तुम्हारा बच्चा मर जाएंगे। और उसका मतलब उसको परमेश्वर उठा लिया, वो पाप करने का मौका नहीं मिला और उनका नाम नहीं रखा, उनका सर्कमसाइजेशन मैंने परिच्छेदना अग्रचर्म नहीं किया। तो ये सारी बातें होने से पहले, वो दुनिया से सम्मत होने से पहले ये दुनिया से चले गए। तो वो फरिश्ते लोगों ने लेकर परमेश्वर का गोद में रखा। अच्छा, तो जब हम लोग मरता है और अच्छा उसके बाद दाऊद राजा को और एक बेटा मिला है बेरशबा से, उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान जब हुकूमत करते परमेश्वर के लिए एक घर बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह जो है यीशु मसीह के आने के वक्त उनका परमेश्वर का घर 1-2-3 बार तोड़ दिया शत्रु लोग, और हेरोद राजा 40 साल लेकर उसको फिर बनाया। उस मंदिर जब था उस वक्त यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उसके बारे में तो हम किसको आराधना करूं? हम परमेश्वर को आराधना करूं। परमेश्वर को आराधना करना है तो यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी हम लोग पता लगेगा ये क्या कैसा है। तो
एक आदमी जब मरते हैं तो हमारे शरीर में तीन भाग होता है। एक जो शरीर होती है, एक जो है प्राण होती है, प्राण मैंने सोल, शरीर जो है बॉडी, और जो आत्मा जो जीव। तो तीन चीजें इकट्ठा हुआ है आत्मा। जब मर जाता है हमारे शरीर मिट्टी में जाता है, और जब हम लोग मर जाता है जो आत्मा परमेश्वर का भाग है वो वहां पहुंचेगा। फिर जो प्राण है उसको नहीं तो सोल, तो सोल को बोलते हैं। जब हम लोग मर जाता है ये शरीर से सोल अलग हो जाएगा। उस वक्त उस सोल को बोलता है गोस्ट। अच्छी तरह ध्यान से सुनना। ये गोस्ट बनकर, ये गोस्ट मैंने आदमी है नहीं, आत्मा है नहीं, मैंने शरीर है, शरीर है, हड्डी और मांस है, लेकिन किसी को देख नहीं पाएगा, ऐसी चीज होती, उसको बोलता है गोस्ट। और ये गोस्ट परमेश्वर का फिरिश्ते लोग लेकर परमेश्वर का क्रोध में रखा, और परमेश्वर का जो समय आ गया उस गोस्ट को होली बनकर, होली गोस्ट बोलकर मरियम के पेट के अंदर भेजा। समझे? और ये आप अच्छी तरह समझना है तो ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन बाइबल पढ़ना चाहिए। हिंदी बाइबल पढ़ने से आप नहीं मालूम हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ओल्ड इंग्लिश में टंडियल बाइबल है, वाइक्लिफ बाइबल है, मैथ्यूज बाइबल है, और जेनीवा बाइबल है, ग्रेट बाइबल है। ऐसा पुराना इंग्लिश का जो बाइबल होती है उससे एक नंबर 1 किंग जेम्स वर्जन बाइबल है। न्यू किंग जेम्स वर्जन नहीं बल्कि ओल्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल, और वो भी 1611 में जो बनाया उसी को लेना। अगर पढ़ेगा तो जो मैंने कहा था अच्छी तरह आपको समझेगा। फिर देख लो, तब परमेश्वर ने ये जो पाक रूह को, गोस्ट को अंग्रेजी बोलता है गोस्ट, उसका होली बन जाएगा तो होली गोस्ट बोलता है। तो हिंदी में जब हम लोग रूह, उर्दू में भी रूह, और हिब्रू में भी रूह कुदस है ऐसा बोलता है, अरबी में रूह अल्लाह ऐसा बोलता है। तो ये जो रूह कुदस फाकरू बनकर परमेश्वर मेरी का वही तो फिरिश्ता गब्रिएल ने कहा, मेरी होली गोस्ट तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम्हारे अंदर आएंगे। ये मतलब नहीं है होली गोस्ट आकर तुम्हें सेक्स करेगा और जन्म देंगे, ऐसा नहीं। वो खुद ही होली गोस्ट है, व्यक्ति नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन एक होली थिंग्स है। वो ओल्ड इंग्लिश बाइबल पढ़ो, होली थिंग्स शैल बी
वो आत्मी है, आत्मी नहीं, आत्मा है, आत्मा नहीं, मैंने इंसान है नहीं, स्पिरिट है नहीं। इसलिए मैं बोला आदमी है नहीं, आत्मा है नहीं। फिर क्या है? एक चीज होती है, इनके बीच में होती है। अगर उनका शरीर है, उनका शरीर है, ये मैं बताऊंगा। जब यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, अपने पिता आकर जी उठा दिया, उस व्यक्ति, उस यीशु मसीह का शरीर कैसा कब्रिस्तान से बाहर आ गया, उसी प्रकार के शरीर, उसको बोलता है गोश्त। हम देखने से देख नहीं पाए, सही समय उनका शरीर है, हड्डी है। और दरवाजा जहां बंद था, वहां अंदर घुसकर पतरस को अभिवंदन किया और उन्होंने डर गया। वो बोलते हैं आत्मा। यीशु ने कहा मैं आत्मा नहीं, आत्मा को हड्डी नहीं है और मांस भी नहीं, मुझको हड्डी है और मांस है। देखो, मुझे हाथ लगा कर देखो ना। उन्होंने देखा और यीशु ने कहा खाने के लिए कुछ है? तो खाने के लिए दिया, वो खाना लिया, खाना खाया। अच्छा, तुम्हें आगे बढ़ने दीजिए। तो गोश्त का एक विवरण में दे रहा हूं मिसाल तौर से, तो ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छी तरह ग्रहण करना है। आज तक तुम लोग पढ़ा है, सिखाया, वो गलत है, लेकिन ये आप अच्छी तरह ध्यान से सुने। तो बेसबा से जो मिला, दाऊद का बच्चे हैं, पहले बच्चा, उसको बोलता पहलोटा। वो पहले बच्चा मर गया है, परमेश्वर का खोद में पहुंचा, उधर बैठा। समझे? तो गोश्त है, आदमी है नहीं, आत्मा है नहीं। फिर क्या है? एक चीज होती है, एक उसको बोलता है होली, वो थिंग्स, होली थिंग्स शैल बी, ये पैदा बच्चा हो जाएगा, उसका नाम तुम लोग यीशु रखना, क्योंकि उसने अपने लोगों का पाप से बचने वाला है, मुक्ति देने वाले हैं, वो मुक्ति दाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या हुआ? ये गोश्त परमेश्वर का खोद में जाकर बैठे, और जब समय आ गया उनको वापस भेजा, तब मेरी और उनका आदमी जो गलीला में रहते थे, और इसको जैसा हमारे महीना 12 महीना है, उसी तरह यहूदी लोगों का कैलेंडर में भी 12 महीना है। उसमें 6वां महीने में मेरी गर्भवती हो गया, क्योंकि एलिजाबेथ का 6वां महीने में फरिश्ता गब्रिएल ने मेरी को प्रकट हुआ। तो 6वां महीना 6वां महीने में गर्भवती हुआ, तो उनका पूरा महीना होना 9 महीने होना चाहिए, तब वो आएगा अप्रैल, मई, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल समय के अंदर उनका डिलीवरी हो गया। दिसंबर में नहीं, जय मसीह की। तो फरिश्ता जैसा कहा, और उसने फरिश्ता ने कहने लगा, हे मैरी, परमेश्वर उनको एक सिंहासन
उनका पिता दाऊद राजा का सिंहासन उनको देंगे। तो ये सारे जो बात जो यूहन्ना की सुसमाचार में पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय आप पढ़कर देखिए, वहां बड़ा विस्तार में सरल भाषा में लिखा है। पढ़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आप पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। तो वहां लिखा है परमेश्वर दाऊद राजा का सिंहासन यीशु मसीह को देंगे। उस सिंहासन स्थापित करने के लिए यीशु मसीह ने आए दुनिया। तो मेरी ये सारे बात सुनकर अचंभित हो गया और पूछने लगा, देखो मैंने आदमी को अभी तक छुआ नहीं है, ये सारी बात क्या होगा, कैसा होगा? तो फरिश्ता ने कहा, मेरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सब कुछ हो सकता, उनके लिए मुमकिन कुछ कोई बात नहीं परमेश्वर को। फिर उसने कहा, देखो तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे रिलेशन जो एलिजाबेथ अभी बुढ़ी है और 6वां महीना है, गर्भवती है, समझे? इस बात जब मेरी सुना है तब मेरी बोला, देखो परमेश्वर का इच्छा पर मेरे जीवन में होने दीजिए। यही समर्पण जो कुंवारी मेरी वर्जन मेरी उसी वक्त गर्भवती हो गई, उसी वक्त इस बातों फैल गया। नहीं तो देखो मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय में देखा है, मेरी को जो देखा है आंखों की बच्चे दिखाई पड़ा, ये कैसा होगा? तो मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का जन्म कैसे है? दाऊद का जो पहले लड़का है, पहले बच्चा है, जो बेसवा से जो है मिला, वो मर गया, वो स्वर्ग में लेके गया परमेश्वर और अपने गोद में रखा। और जब समय आ गया, उस गोष्ठ को, आत्मी को नहीं और आत्मा को नहीं, वो पवित्र नहीं तो वो पवित्र चीज को वो परमेश्वर भेजा है मेरी का गर्भ का पात्र में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और 6वां महीने से लेकर 9 महीना इन्होंने उसको लेकर जब ये बातें सुना, मेरी हिल पहाड़ की जगह में अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ के घर में गए, 3 महीना वहां रहकर वो वापस आ गया। वापस आकर वहां से यूसुफ के साथ बेथलेहम में आया है टैक्स पे करने के। जब वो बेथलेहम में आ गया, मेरी का गर्भ जो जन्म देने का, बच्चा देने का समय पूरा हो चुका। बर्थ टाइम अकम्प्लिश हर बर्थ टाइम, अंग्रेजी में ऐसा लिखा। अकम्प्लिश का मतलब 9 महीना पूरा होना चाहिए। तब जब 6वां महीने में जो गब्रिएल उनसे मिला है, उसी वक्त उनका गर्भवती हो गया और 9 महीना उनको लेकर मेरी चलते रहा और
जब बैतलहम में आया उनको रहने को जगह नहीं मिली, तो जहां उनको मौका मिला है और जगह मिला है उधर बच्चा पैदा हुआ है। जानवरों को घास देते हैं, जगह गाय बछड़े खाना घास खाते हैं, उस जगह को बोलता है मंच, मैंने गौशाला, गाय के घास डालने की जगह। उसी जगह में उनका जन्म हुआ और यहूदी लोगों ने उनको नहीं समझा। यहूदियों को मालूम है मसीह कौन है, दाऊद के संतान है। तो दाऊद के संतान होने के लिए परमेश्वर गलीला से लेकर अवगदोस कैसर का जो इंफॉर्मेशन का अनुसार उन्होंने वहां से चलकर बैतलहम में आ गया। उनका गर्भ जन्म की बच्चा देने की टाइम पूरा हो चुका, तो उनका बच्चा हो गया। और उसके बाद उनको 8वां दिन में यरूशलेम मंदिर में हेरोद राजा जो बनाया हुआ, जो मंदिर में लेकर उनको अग्रचर्म किया, मैंने सर्कमसाइजेशन किया और उनका नाम रखा यीशु। तो यीशु स्वर्ग से नहीं आया, समझे बात है? यीशु मसीह स्वर्ग से नहीं आया। यीशु मसीह परमेश्वर का एक पार्ट नहीं होता। यीशु मसीह 3 में 1 नहीं होता। यीशु मसीह 1 में 3 नहीं होता। यीशु मसीह दाऊद की संतान, दाऊद का औलाद से, बबुल से आए हैं। समझे? तो परमेश्वर उनको कहा है, दाऊद राजा को हुक्म दिया है नादान के जरिए से, हे दाऊद तू हो जाएगा और तुम्हारे फुरकाओ लोगे सातों सोएंगे। उस वक्त तुम्हारे वंश से जो आने वाला है, समय आया नहीं, वो आने वाला है, उसी में एक मंदिर बनाएंगे, परमेश्वर का घर बनाएंगे और एक जो सिंहासन को खड़ा करेगा। Glory to God, hallelujah। यीशु मसीह इस बातों को प्रचार करने लगे। स्वर्गराज आ गया है और मन फिराओ, उस समझ पर विश्वास करो। परमेश्वर The kingdom of heaven is at hand. So you repent and believe and convert and follow me। यही प्रचार किया यीशु ने। तो किस लिए? ओ दाऊद का जो सिंहासन खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था, लेकिन वो नहीं हो पाए। यहूदी लोगों ने उनको खाड़ दिया, क्रूस पे चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, believe and convert, repent and follow me।
ये चेलों को बताया और चेले लोगों स्वीकार किया। और यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज्य को स्थापित करके चले गया और स्वर्ग राज्य को स्थापित नहीं कर पाए। वो सिंहासन नादान को जो पूछा है, बोला है, नादान को बताया है, जाओ जाकर दाविद को बताओ। मैंने दाविद राजा ने एक किस्म मसीह है। क्यों? मैंने सारे चारों तरफ जितने दुश्मन लोग हैं, राजा लोग था, सबको बंधन कर दिया, उनका आर्मियों को सत्यानाश करके यहूदी लोगों को फ्रीडम बना कर दिया। तो उसका मतलब एक रक्षक है। तो दाविद राजा ने फिजिकली एक उद्धार करने वाला यहूदी लोगों के लिए, लेकिन आत्मिक तौर से दाविद को बच नहीं सका। सो आत्मिक तौर से बचाने के लिए कोई बोला है, परमेश्वर का फरिश्ता परमेश्वर का जरिए से मेरी से और यूसुफ से कहा, उसने अपने लोगों का पाप से बचाने वाले हैं, उनका पाप से मुक्ति देने, उनका नाम यीशु रख देना। तो स्वर्ग से यीशु उतर के नहीं आए, स्वर्ग से होली गोस्ट ने आया, होली थिंग्स आ गया। वो जब बच्चे के समान जन्म हो गया और उनका परिच्छेदना हो गया, 8वां दिन उनका नाम रखा, यीशु करके नाम रखा। वो परमेश्वर बोला है ऐसा करो, ऐसा यूसुफ और मेरी ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। और तुमने बोले और यीशु मसीह पुराना नेम ऐसा एलोहीम है, यक्काद है, पिक्काद है, हक्काद है, अडोनाई है, एल्सदाई है, यहोवा यिरे, ये सारे गलत बात है। ये सारी बात परमेश्वर का नाम नहीं है। ये सारी नाम जो है यहूदी लोगों ने बनाया है। अडोनाई, एलो, एल्सदाई, एलोहीम, ये सारे नाम जो है यहूदी लोगों ने अपने मर्जी के अनुसार, अपने वक्त के अनुसार बनाया हुआ नाम है। लेकिन परमेश्वर अपना नाम बताया मूसा को, उसको बोलता है यावे, मेरा नाम यावे, यावे। हालेलुया। उसको जब अंग्रेजी में आएगा आई एम दैट आई एम, ये जाकर बताओ इस्राएली लोगों को, मिस्र में जाकर तुम ये बताओ ऐसे व्यक्ति तुमको भेजा है। ऐसी बोल दिया, लोगों ने विश्वास किया और यहोवा के पीछे मिस्र से आए और लाल समुद्र से होकर आ गया, कनान देश में आ गया। तो आगे 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 बढ़ने दीजिए जय मसीह की। तो यीशु मसीह कैसा आ गया? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का कहानी के मुताबिक से दाऊद की संतान है, दाऊद का औलाद। और बरशबा से जो मिला पहले लड़का, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पाप करने से पहले, इसलिए नया नेम में लिखा यीशु मसीह के जीवन में पाप नहीं है। और नया नेम में लिखा है यीशु मसीह
परमेश्वर का खोद से आए हैं। मैं एक ही व्यक्ति परमेश्वर को देखा है, इंसान होकर। हालेलुया। वो कैसा होता है? यीशु मसीह गलत बोला, यीशु मसीह का झूठ बोला? अरे ये तो लिख के रखा है ना, ये लिख के तो रखा है ना। फिर तो अडोना ही है, एलो ही है, वो है, ये है, वो यहोवा यीरे। फिर वो आदमी वो बोलते पुराना नियम के जो परमेश्वर यीशु था, यीशु मसीह था। ऐसे झूठ प्रचार करने का, ऐसे झूठ प्रचार करते हैं। तुम अपने लोगों को सत्यानाश बना कर रखा। तुम कभी सही नहीं होगा। जो नया नियम में लिखा है उस बातों को उल्ट पुल्ट मत करो, इधर उधर मत करो, तो सही सलामत तुम प्रचार करना है। अगर तुम नहीं समझते हैं, घुटनेट में बैठो, पकड़ो का जो बपतिस्मा लो प्रभु से, परमेश्वर से, तुम इसको समझेगा। जय मसीह की। हालेलुया। तो दाऊद राजा ने, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद राजा ने सारे दुश्मनों को सत्यानाश करके यहूदी लोगों को बचा लिया। तो यीशु मसीह आकर उनको पाप से बचा लिया। और यीशु मसीह को जब वो पकड़ के ले गया, पायलट के पैलेस में लेकर गया, और पायलट पूछने लगा, क्या तुम यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने कहा, ऐसा तूने कहता है ना, वो सही है, मैं यहूदियों का राजा है। तब पायलट को पूछते 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 उनको बैठने को उनको शांति नहीं मिल रहा है। वो पूछ रहे, अच्छा ठीक है, तुम तो यहूदियों के राजा हैं, कहाँ है तुम्हारे राज्य, कहाँ है? तो यीशु ने कहा, पायलट, मेरे राज्य ये दुनिया नहीं, मेरा राज्य ये दुनिया नहीं। तो उसने स्थापित किया, तो क्या है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य वही मेरा है। उस परमेश्वर के राज्य में घुसना है तो हम लोग इसी नहीं घुसेगा, आसानी से नहीं घुसेंगे। तुम्हारा जिंदगी होना चाहिए, तुम्हारे गवाही होना चाहिए, तुम्हारे काम इंसानियत में होना चाहिए। खूली खारा बना डाला रसिया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों से बचा लिया। तो मैं उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मत्ती का सुसमाचार और शमूएल की पुस्तक मैंने बोला है ना पढ़ने के लिए, और आप लोग मेहरबान से पढ़िए इब्रानियों का खत दूसरा अध्याय, उनका 14 पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा। और जितनों ने मौत के भय के मारे जीवन भर दासत्व में
फंसे थे उन्हें छोड़ लिया। जीवित पूरा पाप में गुलामी होकर, मृत्यु का गुलाम होकर रहने वालों को यीशु मसीह छुड़ा लिया। यीशु मसीह का राज्य कौन है? यीशु मसीह का राज्य परमेश्वर का राज्य। वो अंतिम का भोजन को यीशु ने कहा, रोटी को तोड़कर प्रार्थना करके दे दिया, खाओ, ये मेरा शरीर है जो आसमान से उतरा आया हुआ जीवन का रोटी मैं हूं, खा लो। उन्होंने खिला दिया और दाखरस लेकर पीने के लिए वो प्रार्थना करके पिता से प्रार्थना करके आशीष करके दिया, ये मेरा खून लहू है जो बहाते, ये नया नियम है। तो मेरे प्रियो, तो पुराना नियम चट्टान पर लिख कर दिया, लेकिन नया नियम परमेश्वर हमारे दिल में लिखता हो और हमारे माथे में लिखता हो। ये कहां है? अब जाकर पढ़ो, इब्रानियों की खत 8वां अध्याय पढ़कर देखो, वहां लिखा है। इसलिए नया नियम अलग है, पुराना नियम अलग है। पुराना नियम चट्टान पर लिखा है, नया नियम हाथी पर लिखा है, छाती पर लिखता है, माथे में लिखता है, पेपर में नहीं। ये पेपर में लिखा है, यीशु मसीह के बाद 400 साल के बाद ये पेपर में आ गया। उससे पहले ये छाती में लिखा था, बाय हार्ट दे। तो यहूदी लोगों का जो बड़े पर्व है, पेंटिकोस का पर्व है, उस पर्व में हालेलुया जो पाखरू पाए हुए यीशु मसीह के चेले और लोग 120 लोगों का जो जमात में खड़े होकर पतरस कहते हैं क्या, जब वह इन बातों को सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत, मैंने बोला है ना, स्वर्गदूत नादान नबूवत के सामने आ गया और दाऊद के राजा के पास भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस ने खड़े होकर ये बातें बता रहा है, क्या है? सॉरी, पतरस खड़े होकर विचार कर रहा है, क्योंकि जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएंगे। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा, मैंने जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेगा
वो उद्धार पाएगा। का मतलब तुम्हारा गुरु होता है ना, चालाकी लोग, जादूगिरी लोग, बुतपरस्ती लोग थोड़ा मंत्र तंत्र करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर का नाम, और तुमको चालाकी करता है, तुमको चालाकी करता है। और अच्छा हिंदी भाषा में क्या बोलता है, ये सारे गुरु लोग तुम्हें चूतिया बनाते हैं। वही भाषा जानता हूं मुझे, चूतिया मैंने गंदी बनाते हैं। आशा का विरोध, शादी का विरोध, बुरी काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, यही काम है। लेकिन दिल में शांति नहीं, दिल में आनंद नहीं, दिल में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर कबूल करके देखो, तुम्हें शांति मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें आशा मिलेगा, तुम्हारा जीवन बढ़ेगा, तुम्हारा जिंदगी बनाएंगे, तुम तो बहुत महान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने बचपन में जवान होकर जब प्रचार करने का समय उत्तर भारत का रोड से मैं गुजरते जा रहे हैं, अगर कोई पियकड़ आएगा मेरे सामने नहीं आते। आप विश्वास करेगा कि नहीं, कोई भी पियकड़, कोई भी आदमी बुरी बात बोलकर मेरे सामने नहीं आते थे। किसी ने मुझे मारने के लिए नहीं आया। तो बोला साहब जी आप इधर थोड़ा भाषण करो, देखो ये कोने है ना, लोग जमा हो जाएगा, आप मुंह खोलिए, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसी थे, जहां में परमेश्वर का इच्छा पर जाते हैं, रोड के कोने में खड़े होकर एक गीत गाते हैं और यीशु मसीह के बारे में प्रचार शुरू करने लोग इकट्ठे हो जाता। वो बोलते हैं साहब जी और बोलिए, साहब जी और बोलिए। वो चाय पिलाते थे, कोका कोला पिलाते थे, नारंगी पानी पिलाते थे, काला कॉफी, चाया, कितना आनंद था मेरा बचपन में मेरा जवानी बड़ा खुशी के साथ रहा, छोटा राजा के समान रहा, लोगों ने इज्जत किया। एक लपड़ाबाजी का कोई बात मेरे सामने किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। 35 साल उत्तर भारत में इधर उधर इधर उधर इधर उधर मैं सवारी करते अकेला, मेरे साथ कोई मदद करने का नहीं थे, कोई मजहब के लोग मदद नहीं किया, कोई गिरजा के लोग मदद नहीं किया, लेकिन हिंदू लोगों ने मदद किया, मुस्लिम लोगों ने मदद किया। सब लोग मस्जिद में बुला के लेके जाते थे, बोलते थे भाषण करो। और मुस्लिम लोग, मैं आंसू बढ़ाकर बात कहता हूं, मुस्लिम लोगों ने इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े लोगों ने इकट्ठा हुआ, बोला सब आप प्रचार करो। मैंने उधर प्रचार किया, मंदिर के सामने लोग इकट्ठा कर दिया मुझे और बोला प्रचार करो। मैंने प्रचार किया दिल्ली के कोने कोने में। प्रेज़ द लॉर्ड।
उत्तर भारत में जगह जगह पर कोई भी एक झूठी बात, एक उल्लू की बात, एक लफड़ाबाजी बोलकर मेरे सामने कभी आया नहीं। सच्चाई से कसम से बोलता हूं, लोगों ने बड़ा इज्जत के साथ रखा मुझे। उसका भी अलावा मैं बता रहा हूं, जहां में सोते थे, जहां में फैमिली के साथ रहते थे, लोग आकर, गुंडे लोग आकर चुपकिसी से आकर देखते थे। गुंडे लोग, ये कौन है, ये क्या है? जब हम लोग मैं फैमिली के साथ दिन में जो प्रचार करके घर में जब वापस आएगा, उस वक्त कई रोड में आकर आधी रात में, वहां गाड़ी घोड़ा नहीं है, अपने घर में जाने के लिए टैक्सी भी मिलना मुश्किल है। ये गुंडे लोगों का लीडर्स उधर से आकर बोले, साहब जी आपको कहां जाना है? ये बोला फलाना जगह। हो तो हमें मालूम है ना, आप कहाँ रहते हैं हमें मालूम है, आपको घर जाना है? हाँ जी घर में जाना है। तो अपने गाड़ी लेकर, 2 व्हील का, कभी 3 व्हील का, जो गाड़ी लेकर हमें बिठाकर अपने घर में, अपने घर के अंदर आकर दरवाजा जब बंद करे तब तक वो खड़े हो। गुंडा लोग, गुंडा के लीडर लोगों ने हम लोगों को देखभाल किया। परमेश्वर को इज्जत दीजिए, परमेश्वर को महिमा दो, यीशु मसीह को नहीं। यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, वो प्रचार करने के लिए आया, प्रचार करके चले गए। लेकिन हमारे सारे बात देखने वाला, उनके जो आसमानी बाप है, वही परमेश्वर बोलता है, ईश्वर नहीं। उनको परमेश्वर बोलना चाहिए, महान प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सारे दुनिया को सृजन किया हुआ वो परमेश्वर। 35 साल जैसा एक दिन घुस गया वैसा चले गया। 35 साल नॉर्थ इंडिया में हिंदू भाई लोगों ने बचाया मुझे, हिंदू भाई लोगों ने मदद किया, मुसलमान लोगों ने मदद किया, कोई मसीह लोगों ने मेरे पीछे नहीं आए। लेकिन मसीह लोगों के घर में मैं जाते थे, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पीछे, मैं कहां कहां जाते हैं, कहां प्रचार करते हैं, मेरे पीछे पीछे आते थे। और जब आखिरी समय वो आकर बोले, साहब जी हमारे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। फिर मैंने जाके उनका घर में, उनका परिवार के लिए दुआ करते, से कितने लोग बपतिस्मा पाए। परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर को अपना बाप के समान, अपने बाप होकर इज्जत दे। असली बाप जो है परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा, अगर परमेश्वर के बारे में जानना है, पहले यीशु मसीह के बारे में मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में मालूम होना चाहिए, तब परमेश्वर के बारे में पढ़ सकता है, ग्रहण कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर के बारे में नहीं समझे। तब
यहूदी लोगों का पेंतिकोस का फिरना बड़े पर्व का दिन आ गया। तो यीशु मसीह जी उठा। 40 दिन चेलों के साथ आकर जाकर परमेश्वर का राज्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में, नया नियम के बारे में अच्छी तरह उनको सिखा दिया। और 40वां दिन यीशु मसीह सब लोग देकर ऊपर उठा लिया गया। उससे पहले बोला, देखो जहां यरूशलेम से तुम लोग इधर उधर मत जाओ, और परमेश्वर से जो वायदा मैंने तुमसे कहा है उसके लिए बाट जोते रहो, तारीफ करके रहो। हालेलुया। उन्होंने 10 दिन ऐसा तारीफ करके रहा। और 10वां दिन जो है यीशु मसीह का जी उठने का 50 का दिन में यहूदी लोगों का पर्व का समय, उन्हें पेंतिकोस का पर्व है। तो उस पर्व में चेलों के 120 लोगों के बीच में चेलों के साथ पतरस ने खड़ा होकर ये बोलने लगा। तो अब इस्राएलियों का सारे घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सारे साली लोग, यो बड़े पर्व हजारों लोगों का तादाद इकट्ठे होते हैं यरूशलेम में, पर्व मनाने के लिए आए हैं सारे दुनिया से। तो वहां यीशु मसीह ने उनके सामने खड़े, यीशु मसीह का जो वचन पतरस ने खड़े होकर बोला, वो सारे साली लोगों ने, तुम जान लो तुमने क्रूस पर चढ़ाया यीशु मसीह को प्रभु और मसीह ठहराया परमेश्वर ने। ये सारी बात तुम जान लो, तुम लोग मारा, तुम लोग क्रूस में डाला यो यीशु मसीह को। ये नहीं कहा पतरस ने यीशु मसीह को परमेश्वर बनाया, परमेश्वर का हिस्सा बनाया। ये कैसे तुम लोग प्रचार करते हैं? जो बातें नया नियम में नहीं है उसी को कभी प्रचार मत किया करो, वो श्रापित हो जाएंगे। और जो ट्रिनिटी और यीशु नाम, जो जीसस ओनली, दोनों को निकाल देना अपने माथे पैर से, ऐसा बात नहीं है नया नियम के अंदर। वो सारे अंधकार की काम है और शैतान की काम है, जादी की लोगों का एक चाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस ने बोलने लगा, देखो सारे साली घराने जान लो, सारे साली लोग, तुम लोग मार दिया, तुम लोग सूली पर चढ़ाया यीशु को परमेश्वर प्रभु और मसीह बना कर रखा हो। तब उन लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला। वो कभी सोचा नहीं है वो यीशु मसीह है करके। और जब वो जी उठा तब उन्होंने ख्याल करने लगा। और पतरस का जो आवाज सुनकर बोला, उद्धार करने के लिए भाइयों हम लोग क्या करो? इस पतरस ने बोला है, तुम मन फिराओ, तुम मन फिराओ।
और सब अपने पापों से मत फिराओ। तुम्हारे पाप धोकर निकालने के लिए मसीह का बपतिस्मा लो। मसीह का नाम से नहीं, मसीह का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। मूल भाषा में ऐसा लिखा है, जीसस द नेम, बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ जीसस। वो 18 सेंचुरी में लिखा है बाइबल में, उससे पहले नहीं लिखा। तो शुरू में यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है? पिता पुत्र पवित्र रूह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन करीबन 3000 लोगों ने, यहूदी लोगों ने और यहूदी मतानुसारी लोगों ने, उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर चेलों के साथ मिल। दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ते के अंदर 10,000 लोगों के ऊपर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए शुरू किया। इस प्रकार मसीह सभा बन गए। समझे? यहां मैंने शुरू बंद कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसको हम आराधना करूं? परमेश्वर को आराधना करें। प्रकाशित वाक्य में देखना, वहां लिखा 24 पुरखावे लोग, मैंने एल्डर लोग खड़े होकर अपने मुकुट नीचे रखकर सिंहासन पर जो बैठे वाले उनके सामने दंडवत किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है, तू आराधना की योग्य। यीशु मसीह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आराधना करना है तो परमेश्वर को आराधना करना यीशु मसीह का नाम से, और कोई रास्ता नहीं है। उद्धार करने के लिए, उद्धार मिलने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह की रास्ता है। तुम यीशु मसीह को कबूल करें, तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। तो यीशु मसीह को कबूल करें, तुम बड़ा हो जाएगा। तुम यीशु मसीह को कबूल करें तो ज्ञानी बन जाएगा। तो यीशु मसीह को कबूल करें, तुम्हें पाप से बचने के लिए मौका मिल जाएगा। तुम मसीह को कबूल करें, उद्धार करने वाला मुक्तिदाता कबूल करें, तो नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। नए सिर से जन्म हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। और पुरानी बातें तुम्हारे अंदर से, माथे से निकल जाएगा, नया बन जाएगा, नया बन जाएगा, नया बन जाएगा। ओह ग्लोरी टू गॉड। मैं क्या चाहिए? तो यीशु मसीह को चाहिए कि नहीं चाहिए? यीशु मसीह को चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम टोना को बंद कर लो, जादू करने वालों को बंद कर लो, मूर्ति पूजा बंद कर लो, सच्चा परमेश्वर को जान लो। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा तुम मजहब में आ जाओ,
हमें कोई मजहब नहीं, हम किसी मजहब के पीछे नहीं है, समझे? हम कोई राजनीति के पीछे नहीं। जैसा पहले मैंने कहा है, मैं किसी मजहब के आधार पर नहीं, और कोई मजहब आपको बचाएगा नहीं, कोई मजहब आपको आशा नहीं देगा, कोई मजहब आपको खुशी नहीं देगा, कोई मजहब आपको किस्मत बना के देगा नहीं, कोई मजहब आपको बचाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। उसके लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा मैं रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सच्चा हूं। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, और यीशु ने कहा मैं मुंह से मैं खुद कुछ नहीं कहता है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं कहता, मेरा अपने आप कुछ नहीं कहता, जो भी मैं बात करता है पिता परमेश्वर का तरफ से ही, पिता परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो इसलिए बोला मैं रास्ता हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। परमेश्वर को जानो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानो। यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को जानो और वो भेजा हुआ मसीह को भी जानो, तो आनंद काल की जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर विश्वास कर लो, परमेश्वर विश्वास कर लो, परमेश्वर विश्वास कर लो, परमेश्वर विश्वास कर लो। वही अपने बाप है, वही यीशु ने सिखाया, यीशु मसीह ने वही सिखाया। क्या है? परमेश्वर हमारे पिताजी है। ए बाबू, क्या परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है? हा? अगर परमेश्वर तुम्हारा दिमाग में है और हृदय में, तो गंडी माले का क्या जरूरत है? क्या है गंडी माले के अंदर? क्या सोना चांदी है? गंडी माले के अंदर क्या है तेरा? बेवकूफ आदमी, उसको निकालो। जब तक तुम्हारे गला में गंडी माला रखा है और जादू टोना बांध कर रखा है, तो तू चलाकी करने वाला है। तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं रहेंगे, तुम्हारे फैमिली में खत्म, इधर उधर है। तो ये सारी टोना, जादू, चांदी, गंडी माला सब कुछ निकाल दो शरीर से, दिल से, मन से। यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता होकर स्वीकार करें, तो जीवित परमेश्वर तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। वो यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का कोल से आया है। मैं एक ही व्यक्ति जो इंसान परमेश्वर को देखा, एक ही व्यक्ति। इसीलिए यीशु मसीह के सिवा परमेश्वर को जानना मुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। तुमसे नहीं हो।
तो ये ध्यान से सुनो। परम प्रधान परमेश्वर आप सबको आशीष करें।